तो जैसा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है अपने टॉपिक में कि विलियन को हम लोग किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है, टू और मोर सब्सटेंसेस का। फिर पढ़ा हम लोगों ने विलियन के प्रकार। तो हम लोगों ने विलियन को वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया विलियन में उपस्थित पदार्थों की या घटकों की संख्या के आधार पर। और हम लोगों ने कहा कि अगर दो पदार्थ मिले हैं, दो घटक मिले हैं, तो वह समांगी विलयन है, तो वह द्विअंगी विलयन है। यदि तीन घटक मिले हैं, तीन पदार्थ मिले हैं, तो त्रिअंगी विलयन है, टर्नरी सॉल्यूशन है। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में मुख्य रूप से बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलयन है केवल। द्विअंगी विलयन में का अर्थ हो गया कि जिसमें केवल दो पदार्थ मिलाए गए हैं, जैसे जल और चीनी, वाटर और शुगर, या फिर जल और नमक, वाटर और सॉल्ट, या फिर जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन, या फिर नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, कुछ भी हमने केवल दो पदार्थ मिलाए हैं। फिर हम लोगों ने द्विअंगी विलयन में बाइनरी सॉल्यूशन में दो टर्म और समझे। एक हम लोगों ने समझा विलेय और दूसरा हम लोगों ने समझा विलायक। और हम लोगों ने कहा कि विलायक वह है जिसकी भौतिक अवस्था अंत में विलयन की भौतिक अवस्था बन जाती है, और विलेय वह है जिसकी भौतिक अवस्था गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे अगर हम पानी और शक्कर को मिलाते हैं तो जो शरबत बनेगा, तो पानी द्रव है तो शरबत द्रव बनेगा, तो पानी क्या हो गया, विलायक। जबकि शक्कर घुल गई, डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, तो वह विलेय। प्रायः विलायक अधिक मात्रा में होता है और विलेय कम मात्रा में होता है। यह बात ध्यान देने की है का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन के लिए नहीं होता है, वह त्रिअंगी विलयन जब तीन कंपोनेंट होते हैं तब भी हो सकता है। अब हम द्विअंगी विलयन के बारे में और बातें पढ़ेंगे। केवल यह जान लेने से कि विलयन बनाने में क्या क्या पदार्थ मिलाए गए हैं यह पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि विलयन बनाने में जो जो पदार्थ प्रयोग किए गए हैं उनकी आपस में रिलेटिव मात्रा क्या है, सांद्रता क्या है, कितना कितना मात्रा ली गई है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी से पूछें कि चाय कैसे बनाई जाए, तो केवल हम ये बता दें कि चाय बनाने के लिए पानी लो, शक्कर लो, चाय की पत्ती क्या है। तो जो ये मात्रा है विलेय और विलायक की, इसी मात्रा को बता जिस टर्म का प्रयोग करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि किसी विलयन की सांद्रता। तो सांद्रता बताने के जैसा हम लोगों ने सीखा कि दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है गुणात्मक, क्वालिटेटिव, गुणात्मक, और दूसरा तरीका हो सकता है मात्रात्मक। या फिर तो जब हम कहते हैं गुणात्मक, तो गुणात्मक कहने में हम लोग दो पदों का, दो टर्म का प्रयोग करते हैं। एक को हम बोलते हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तनु विलयन का अर्थ ये होता है कि विलायक की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा। ऐसा कभी नहीं होगा कि विलेय विलायक से अधिक हो जाए, लेकिन उसी विलायक में जब विलेय बहुत थोड़ा है तब कहते हैं कि तनु विलयन है, और जब विलेय थोड़ा सा ज्यादा है तब कहते हैं कि सांद्र विलयन है। जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अगर एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर घोलें और शरबत बनाएं तो उसे हम कहते हैं कि तनु विलयन है। लेकिन अगर हम लोग उसी एक गिलास पानी में शक्कर की मात्रा बढ़ा दें, 2-3 चम्मच कर दें और शरबत की जगह चाशनी बनाएं, तो उसे हम कहते हैं कि सांद्र विलयन है। लेकिन फिर भी जो कम और ज्यादा शब्द हैं, ये शब्द कंफ्यूज अधिक करते हैं और बताते कम हैं। इसके लिए हम एक आसान सा उदाहरण समझ सकते हैं।
मान लीजिए आप किसी के घर चाय पीने गए, उसने आपको उसके यहाँ चाय, आपको ये अंदाजा नहीं है कि आपको शक्कर में ये बताना है कि कितने चम्मच, तो आपने कह दिया कि थोड़ी अधिक, थोड़ी ज्यादा शक्कर। अब हो सकता है कि जिससे आपने कहा हो कि थोड़ी ज्यादा शक्कर, वो अपने चाय में शक्कर ज्यादा वैसे ही पीता हो, तो वह क्या करेगा, वह अपने से भी अधिक मात्रा का प्रयोग करेगा और आपकी चाय बहुत अधिक मीठी हो जाएगी। फिर अब चूंकि आपने ही कहा था कि शक्कर थोड़ी अधिक, तो आप किसी भी तरह चाय पीकर बाहर आए, फिर आप किसी दूसरे के यहाँ गए किसी और दिन, उसी दिन नहीं, वहां पर फिर से आपने देखा कि उसी प्रकार से चाय आ रही है, गर्म पानी आ रहा है, दूध आ रहा है, शक्कर आ रहा है। अब आपने, चूंकि आपके पास पिछले कहा था कि शक्कर बहुत थोड़ी सी, वह पहले से ही अपनी चाय में बहुत कम शक्कर का प्रयोग करता था, तो उसने क्या किया, अपनी मात्रा से भी 1000 रुपए है, केवल 5000 रुपए है, उसके लिए 100 रुपए एक बड़ा अमाउंट है। तो 100 रुपए तो 100 रुपए है, लेकिन अंतर पड़ेगा कि उनकी तुलना किससे की जा रही है। इसी प्रकार तो हम यह गुणात्मक शब्दों का तनु विलयन, सांद्र विलयन जैसे शब्दों का प्रयोग न करके एकदम ठीक ठीक मात्रा बताएंगे। जैसे अगर हमने ये कहा होता कि हमें शक्कर इतनी चाहिए, 1 चम्मच चाहिए, आधा चम्मच चाहिए, 2 चम्मच चाहिए, तो हमारे साथ यह असहज स्थिति न उत्पन्न होती और हम लोग बिल्कुल ठीक ठीक बता पाते कि हमें कितनी शक्कर चाहिए और हमारी चाय कितनी मीठी हो। तो जब हम लोग गुणात्मक, इसे हम बोलते हैं मात्रात्मक, कि हमने मात्रा बताई कि अगर विलायक इतना है, कि विलेय और विलायक कितना लिया गया है। तो जब हम मात्रात्मक बताएंगे, तब हम बताएंगे कि हमारा जो डाइल्यूट सोल्यूशन है, जिसे हम कहते हैं कि ये तनु विलयन है, इसी प्रकार वह कंसंट्रेट है या फिर सांद्र विलयन है। लेकिन जैसा सीखा हम लोगों ने कि हम लोग यह गुणात्मक तरीका ना अपना कर कैसे बताएंगे, पहले हम बताते हैं मास परसेंटेज या फिर द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज या फिर द्रव्यमान प्रतिशत। ऐसे ही दूसरा हो सकता है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा हो सकता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। फिर ऐसे ही अन्य हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है विलयन की शक्ति, स्ट्रेंथ, इसे हम लेते हैं ग्राम प्रति लीटर में। फिर अगला हो सकता है मोलैरिटी या मोलरता। फिर ऐसे एक हो सकता है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। ऐसे अगला हो सकता है मोलैलिटी या फिर मोललता। इसके अलावा हो सकता है पार्ट्स पर मिलियन, और एक हो सकता है आयनिक स्ट्रेंथ या फिर आयनिक सांद्रता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में, एक हो सकता है मोलांश या फिर मोल प्रभाष। तो विलयन की सांद्रता को बहुत अलग अलग तरीकों से बताया जा सकता है। सबसे पहला हम लोगों ने देखा द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। दूसरा आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। फिर विलयन की शक्ति ग्राम प्रति लीटर में। इन सभी प्रकार के सांद्रता के बताने वाले मेथड्स को समझना है, इनकी परिभाषाएं
इनके मात्रक और संबंधित न्यूमेरिकल्स करने हैं।